जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपको परीक्षा के लिए बहुत ही गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कवर कर लेते हो तो यहाँ से आपको बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो, अभी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा था भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं, तो कितनी चलती हैं? विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा समझिएगा। इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो कितनी पार ट्रेन चलती हैं, तो इसमें आपका सही जवाब था सी विकल्प सही जवाब था कि 2 ट्रेन चलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन चलती है, कितनी ट्रेन चलती हैं, तो 2 ट्रेन चलती हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है। तो आपसे क्वेश्चन देख लो, पूछ लिया है कि नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा देश बसा है या कौन सा राज्य है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भारत स्थल जो राज्य में है वह कौन से राज्य में है। ऑप्शन आपके सामने शो हो चुके हैं, बताइएगा, सोचिएगा समझिएगा। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वह कहाँ पर है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा सी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है वह आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। तो जितनी भी नदी हैं आपको नदी पढ़कर जानी होगी और उनके उद्गम स्थलों को भी पढ़कर जाना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बताइएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो ये 2018 की जो सुबह की मीटिंग में पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी, तो बुलर झील आपका सही जवाब हो जाता है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को यानी बुलर झील को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो देखिएगा आपके क्वेश्चन कितने तैयार किए आ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके पास इतने टाइम नहीं है, इन क्वेश्चनों को सोचिएगा और इन्हीं से रिलेटिव इनके इर्द गिर्द के क्वेश्चनों को पढ़िएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वह आपके किस देश के संविधान से मिलती जुलती है। दक्षिणी अफ्रीका, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइएगा किस देश के साथ अधिकतर मिलती है, तो किस देश के साथ मिलती है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका देश के साथ मिलती है। किसके, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी डी विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब आपका होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। जो आपका शिक्षा का अधिकार था वह जो भारतीय संविधान ने उसको पारित किया था, तो वह कब किया गया था, तो कब किया गया था, तो 2009 को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। कब क्या। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो बताइएगा ऐसा कौन सा राज्य है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कौन से राज्यों से भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो किस राज्य से नहीं गुजरती, तो उत्तर प्रदेश से। किससे, उत्तर प्रदेश से भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से गुजरती है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना होगा, 8 के 8 राज्य आपको पते होने चाहिए कि किस राज्य से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विशासन विधानमंडल नहीं है, बताइएगा। विधानमंडल से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, निम्नलिखित राज्यों में से जो निम्नलिखित भारतीय राज्य हैं उनमें से किस में द्विशासन विधानमंडल नहीं है। उत्तर प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में। तो किस में नहीं है, निम्नलिखित भारतीय राज्य हैं उनमें से द्विशासन जो विधानमंडल है वह आपका किस में नहीं है, तो किस में नहीं है,
आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में नहीं है, कहीं में नहीं है। तमिलनाडु या विकल्प सी की ओर जो बच्चे जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो तमिलनाडु को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? देख लीजिएगा, जो आपकी समिति थी, 8 बड़ी समिति थी भारतीय संविधान में, उनमें से आपके संघ समिति के अध्यक्ष तो पूछ लिए हैं, बची कितनी? 7। उन सातों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो संघ समिति से तो क्वेश्चन पूछ लिया है, बची हुई समितियों से मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताइएगा, भारत की जो संविधान सभा की संघ समिति थी उनके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? भारतीय जो संविधान की संघ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी विकल्प ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रहालय द्वारा लिखी गई। बताइएगा, जो प्राचीन गणित पुस्तक थी गणित सार संग्रहालय द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? भास्कराचार्य के, महावीराचार्य के, आर्यभट्ट के या ब्रह्मपुत्र के? तो गणित सार संग्रहालय किसके द्वारा लिखी गई? तो महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? महावीराचार्य द्वारा लिखी गई। तो पुस्तकों से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। शहरी जितनी भी पुस्तक हैं उन पुस्तकों को आपको याद करके जाना होगा। कि आपका अगला क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा है? हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर, पहला नहीं पूछा, दूसरा नहीं पूछा, सीधा क्या पूछा है? तीसरा पूछा है। तो बताइएगा, हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाता है? तो माउंट कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर आपका माउंट कंचनजंगा हो जाता है? तो विकल्प डी में आपको माउंट कंचनजंगा दिया था, तो इसमें आपका विकल्प डी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल गुलाब, गेंदा, चमेली या पलाम पलांस? बताइएगा, तो क्या हो जाएगा? पलांस इसमें सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो आपका राज्य फूल है वह आपका कौन सा है? तो डी विकल्प इसमें बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश से ही पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश को आपको बहुत अधिक ध्यान में रखना होगा। उत्तर प्रदेश से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को आपको बार बार पढ़ना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? जो मनुष्य है उसमें पित्त रस का उत्पादन होता है, और वह किस अंग में होता है? तो बताइएगा, किस अंग में होता है? तो जो मनुष्य में पित्त का उत्पादन होता है वह आपका पित्ताशय में होता है। और पित्त रहता कहाँ है? जो पित्त का ठहराव होता है वह आपका यकृत में होता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य में पित्त का उत्पादन होता कहाँ है? तो पित्त का उत्पादन आपका पित्ताशय में होता है। और रहता कहाँ है? तो रहता आपका यकृत में है। तो आपको यकृत ऑप्शन जरूर मिलेगा। अधिकतर बच्चे जो लगाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पित्त कहाँ पर रहता है? तो पित्त आपका यकृत में रहता है, ना कि पित्ताशय में रहता है। पित्ताशय से क्या होता है? उत्पादन होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार भारत में कब स्थापित किया गया? बताइएगा, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है वह भारत में कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया? तो 1993 इसका आपका सही जवाब होगा। कब स्थापित किया गया था? 1993 में किया गया था। तो सी विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? बताइएगा, आपको 4 रोग दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना होगा ऐसा कौन सा रोग है जो आपका फफूंद के कारण होता है। तो सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर को बताइएगा। कौन सा रोग ऐसा हो जाएगा आपका जो फफूंद के कारण होता है? तो बताइएगा कौन सा रोग हो जाएगा। तो कौन सा होता है? तो दाद एक ऐसा रोग है जो आपका फफूंद के कारण होता है। तो देख लिएगा, साइंस से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं? साइंस से अभी तक आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे बायोलॉजी से पूछे गए हैं। तो देख लेगा, बायोलॉजी को आपको पढ़कर जाना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में बायोलॉजी का कितना अहम रोल है, देख लेगा आप।
आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जिसने जो 2016 और 17 के आंकड़ों के अनुसार चीनी का उत्पादन जो था वह पूरे भारत का उसका 1/3 से अधिक उत्पादन किया? तो किसने किया था? तो बताइएगा। अधिक विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। तो किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने किया था। किसने किया था? उत्तर प्रदेश राज्य ने किया था। तो बी विकल्प आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया। जो भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज थे उनके जो हाथ शिलालेख थे, हाथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो भारत के मूल संविधान को किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? भारत के मूल संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था। तो ए विकल्प को चुना, जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? देख ही लिए, बायोलॉजी से अब तक लगभग 3 क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए हैं। तो आपको बायोलॉजी भी ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि बायोलॉजी से अभी तक 3 क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए हैं। आपको बायोलॉजी ज़्यादा पढ़नी होगी। उत्तर प्रदेश का नोट्स जो आपके पास है, या परीक्षा वाणी की बुक होगी आपके पास, जो भी उत्तर प्रदेश की बुक है जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो, उसको आपको बहुत पढ़ना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बायोलॉजी से आपके 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो क्वेश्चन में क्या था? विटामिन B7 का रासायनिक नाम। तो जितने भी विटामिन हैं आपको उनका रासायनिक नाम याद कर कर जाना होगा। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है आपका? तो बायोटीन। बायोटीन विटामिन B7 का नाम है। तो बी विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। बायोटीन B7 का आपका रासायनिक नाम है। आपका अगला क्वेश्चन है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यान सिंह का जन्म कहाँ हुआ? खेल से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा। खेल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हॉकी दिग्गज मेजर ध्यान सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था बताइएगा। इनका जन्म आपका कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म आपका इलाहाबाद में हुआ था। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। खेलों का परिसर पूछा जा सकता है। वर्तमान में पूछा जा सकता है कि अर्जुन पुरस्कार किसे मिला, ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला, किसने वर्ल्ड कप जीता। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपसे हॉकी से रिलेटिव तो क्वेश्चन पूछ ही लिया है। तो खेलों से संबंधित भी आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया ही जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? कानपुर में, अमरापुर में, गाजियाबाद में या वाराणसी में? तो बताइएगा। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म, तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? 2018 की सुबह की मीटिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म आपका वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म आपका वाराणसी में हुआ था। तो कब? 2018 की पूछ लिया गया है। तो और राइटरों का आपसे जन्म पूछा जा सकता है।